हाय फ्रेंड्स। भारत और अमेरिका ये दोनों मिलकर ऐसा एग्रीमेंट किया है कि अगर चीन भूल करके भी इंडिया पर अटैक करता है तो चीन को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इतना नेस्तनाबूद हो जाएगा कि उसे उभारने के लिए कई वर्ष लग सकते हैं। और उसे इतना असहनीय दर्द मिलेगा, उसे मरहम लगाने वाला कोई नहीं होगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि वो सीक्रेट एग्रीमेंट क्या है इंडिया एंड अमेरिका के बीच। तो मित्रों, मैं फर्स्ट एग्रीमेंट का बात करता हूँ, लेमुआ का। तो लेमुआ LEMOA, मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो लेमुआ में इस एग्रीमेंट में है क्या? तो इस एग्रीमेंट में यही बात कहा गया है कि अमेरिका अपना जहाज, अपना जो नेवी होता है ना, नेवी का जहाज पानी में चलता है, तो अपना नेवी का जहाज अर्थात नेवी फोर्स इंडिया के पोर्ट पे आ सकता है, अर्थात इंडिया के बंदरगाह पे आ सकता है। और इंडिया का नेवल फोर्स अमेरिका के किसी भी पोर्ट पर जा सकता है, अर्थात वहां पर रुक सकता है। तो ये एग्रीमेंट है लोमा में। तो यहाँ पर सिर्फ देखो, ये सिर्फ नेवी का बात नहीं है मित्रों। यहाँ पर इसमें एक बात और कहा गया है कि एयरफोर्स जो होती है, विमान होती है, ऊपर में लड़ती है, फाइटर जेट वगैरह, तो वो भी इंडिया के लैंड पे क्या कर सकता है कि आ सकता है। और इंडिया का भी विमान कहीं भी उतर सकता है अमेरिका के किसी भी पोर्ट पे। और आप जानते हो कि मित्रों, अमेरिका पूरा दुनिया का डॉन है। तो डॉन होने की वजह से पूरा दुनिया में उसका सैनिक अड्डा है। तो अमेरिका का बहुत सारे जगह सैनिक अड्डा है। तो वो सारे सैनिक अड्डा है, तो हम अपना नेवी हम कहीं भी उतार सकते हैं, अपना जहाज कहीं भी उतार सकते हैं। आप देखो, साउथ चाइना सी में फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इन सभी जगह पर अमेरिका का सैनिक अड्डा है। तो हम यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं कि अपना नेवल बेस नेवी का जहाज हम लेके जा सकते हैं, अपना नेवी एयरफोर्स भेज सकते हैं, और हम चाइना को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट है, इसी के साथ हम एयरफोर्स भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का देखो दोस्त, हानि तो बहुत कम ही है। तो हानि कम क्या है? अरे भाई, अगर हम कहीं जा रहे हैं, या तो अमेरिका ही कहीं जा रहा है, कहीं जाने का तात्पर्य क्या हो रहा है, समुद्र में कहीं अमेरिका, आप जानते हो कि अमेरिका पूरा दुनिया में चक्कर लगाते रहता है, तो उसे फ्यूल का भी तो आवश्यकता होता है। तो हो सकता है कि इंडिया के आसपास क्षेत्रों में क्या हो सकता है कि उसका फ्यूल समाप्त हो सकता है। तो वो जो उसका नेवी फोर्स इंडिया वाला जहाज होगा, वो इंडिया के पतन पे आएगा, अर्थात पोर्ट पे आएगा, और हम उसका फ्यूल क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसी प्रकार से वो भी हमारा फ्यूल क्या कर सकता है, भर सकता है। और आप जानते हो कि अमेरिका का पूरा दुनिया में दोस्तों बेस है। तो हम कहीं से भी फ्यूल भर सकते हैं और कहीं भी हम भेज सकते हैं अमेरिका की मदद से अपना एयरफोर्स एंड नेवी फोर्स को। तो इस बात में ये कहा गया है। अब देखो मित्रों, अगर एक कॉमर्शियल जहाज होता है जो क्या करती है कि सामान को यहाँ से एक देश से दूसरे देश तक लेके जाती है, अर्थात सामान को ढोने का काम करता है, तो उस जहाज में अगर फ्यूल समाप्त हो गया तो कहीं भी उतार सकते हो, कहीं भी चाइना के आसपास या तो किसी भी कंट्री के आसपास उतार के वहां से क्या कर सकते हैं। अरे जहाज को तो नहीं उतारोगे, मतलब वहां से आप उतरोगे और उससे क्या कर सकते हो, फ्यूल फिल कर सकते हो। लेकिन नेवी वाला जो जहाज होगा मित्र, उससे आप किसी भी कंट्री के पास आप नहीं लेके जा सकते हैं। अपना जो मित्र कंट्री होगा, मित्र देश होगा, उसी के पास ले जा सकते हैं और उसी से फ्यूल को भर सकते हैं। तो अमेरिका हमारे लिए एक ये एडवांटेज है इस में। तो अब सेकेंड एग्रीमेंट का है, तो BEC। तो मित्रों, इस एग्रीमेंट में सेकंड वाले में कहा गया है कि आप ऐसे जानो मित्रों कि कोई भी अगर युद्ध होता है तो उसमें इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर चाइना हम पर अटैक करता है तो हम भी चाइना पर अटैक करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास चाइना का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसका सेना कहाँ पर है, उसका मजबूती से कहाँ पकड़ा हुआ है, उसकी सेना कितनी है, कहाँ है और किस स्थिति में है, उसके पास कितने गोला बारूद है, और अन्य तरह के जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत काम आते हैं वार में। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें अमेरिका देगा इस एग्रीमेंट के कारण। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल एरिया में, इसमें हम क्या करेंगे कि अमेरिका के जितना भी मिलिट्री कम्युनिकेशन है, अर्थात मिलिट्री संचार का जितने भी साधन है, तो आप जानते हो मित्रों कि अमेरिका का जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अब बहुत ज्यादा एडवांस है, उसके सामने मित्रों इंडिया का जो कम्युनिकेशन है, मिलिट्री की जो कम्युनिकेशन होता है वो उतना सही नहीं है, लेकिन उस अमेरिका का एडवांस है। तो अमेरिका का जितना भी मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वार के समय में। तो इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है। तो अब बात रह गया कि कॉम कासा में क्या कहा गया है। तो कॉम कासा में कहा गया मित्रों, आप जानते हो कि अमेरिका का खुफिया एजेंसी का नाम है CIA। तो CIA आप जानते हो मित्रों, किसी भी खुफिया एजेंसी को क्या कर सकती है, खुफिया सूचना को निकाल सकती है। तो CIA का जितना भी इंफॉर्मेशन है जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हमें देगा कौन, अमेरिका का CIA। अब अब ये मैसेज कैसे आएगा, लिफाफा में भर के तो नहीं आएगा, ईमेल से तो नहीं आएगा। तो मैसेज आता है मित्रों सैटेलाइट के माध्यम से।
और जिस तरह से हम आप लोग फेसबुक पर बात करते हैं, चैट करते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, उसी तरह से इन्फॉर्मेशन आएगा डायरेक्ट अमेरिका से इंडिया, अमेरिका से इंडिया, इन टू इंड। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से भेज रहे वहीं पर डायरेक्ट जाएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। तो लेकिन एक बात और है कि ऐसे में तो किसी कोई भी हैक कर सकता है इस इन्फॉर्मेशन को। आपने सही कहा, हैक कर सकता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को जब भेजा जाता है तो इसमें एक पासवर्ड लगा दिया जाता है, सिक्योरिटी कोड। तो जब पासवर्ड लगा दिया जाता है तो ये पासवर्ड होता है किसके पास? इंडिया के पास होगा पासवर्ड। तो इंडिया पासवर्ड डालेगा तभी वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा? ओपन हो पाएगा। तो इस कॉम कासा में ये सारी बातें हैं। तो बार में मित्रों सिर्फ हम जहाज और हथियार गोला बारूद से नहीं लड़ते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कहां पर कब मारना है, कितना दागना है, ये सटीक जानकारी होना चाहिए। तो मित्रों ये एक लैंडमार्क डिसीजन था भारत और अमेरिका के बीच, और ये लैंडमार्क डिसीजन मित्रों मोदी जी के आने के बाद से ही संभव हुआ है, 2014 के बाद से। 2014 के पहले हम लोग के पास हेजिटेशन होता था, मतलब हिचकते थे कि अगर हम अमेरिका के साथ इस तरह से एग्रीमेंट करते हैं तो रसिया बुरा मान जाएगा। तो आप जानते हो कि रसिया भी खुल करके चाइना का समर्थन कर रहा है। तो हम लोग के लिए एक ऑप्शन बचता है अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए। तो अमेरिका से हम ये हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है मित्रों।